आपसे जानना चाहूँ कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है वो बताइए सर आप। एमएलए की फुल फॉर्म तो वही होता है ना, लेबरेज जो मंथ वो है ना। एमएलए की फुल फॉर्म बता दीजिए। मेंबर ऑफ असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एमएलए का फुल फॉर्म लेजिस्लेशन, विधानसभा वाला जो क्षेत्र है ना, उसको वही है ना, और क्या है। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है सर? मैं समझता हूँ कि फुल फॉर्म ये है कि कई तो होते हैं साक्षर और कई होते हैं शिक्षित। नमस्कार, हमारा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। जल्द ही राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने, इस बीच हमारी थिंक 360 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो यहां पर हमने भाजपा के 3 प्रत्याशियों से एमएलए की फुल फॉर्म पूछी। जिस चीज के लिए वे लड़ रहे हैं उसकी फुल फॉर्म भी वे नहीं बता पाए। आप देखेंगे जब हमारा रिपोर्टर इन तीनों प्रत्याशियों से एमएलए की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो उनका रिस्पॉन्स क्या था। आपसे जानना चाहूँ कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है वो बताइए सर आप। एमएलए की फुल फॉर्म तो वही होता है ना, लेबरेज जो मंथ वो है ना, एम मतलब विधानसभा का सदस्य उसका वो होता है, मैं मिडिल पास हुए से, ठीक है ना। ये थे हमारे साथ समरम गरासिया जी, जो भाजपा के प्रत्याशी आबू पिंडवाड़ा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, थैंक यू। आप एक बार खुद बोल दीजिए सिर्फ ना, फिर आप बोलेंगे हमने मौका नहीं दिया, फिर आप हम नहीं चाहते इस प्रकार का कोई भी। हमने एक सवाल लगभग हर प्रत्याशी से किया, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एमएलए का फुल फॉर्म लेजिस्लेशन, विधानसभा वाला जो क्षेत्र है ना, उसको वही है ना, और क्या है एमएलए। ये थे भाजपा से प्रत्याशी जगदीश राम कोहली, चुनावी प्रचार नाम से जानना जाता है, सब दुनिया जानती है। जी सर। हाँ, असेंबली के नाम से कौन नहीं जानता है एमएलए को। हमारा एक था कि हम जहाँ पे भी जाए प्रत्याशी को एक बार ये हम लोगों ने पूरे एरिया की 36 कौम का पूर्ण रूप से, आपको मालूम ही है, आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिला। ये वासन काम है और यह हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहता है, उसके उपरांत भी बीजेपी के लिए पूरे लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं कि उनकी साक्षरता पर अक्सर प्रश्न होते हैं। सर आप मुझे एमएलए की फुल फॉर्म बता दीजिए। मेंबर ऑफ असेंबली। मेंबर ऑफ असेंबली। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी लीलाराम गरासिया। प्रश्न पूछे, एमएलए की फुल फॉर्म क्या है सर? मैं समझता हूँ कि फुल फॉर्म ये है कि कई तो होते हैं साक्षर और कई होते हैं शिक्षित, और शिक्षित होकर भी वो साक्षर होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो साक्षर होता है वही सबसे बड़ा होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षित तो बहुत है पर वो साक्षर की श्रेणी में आते हैं। जिस तरह से जनता के साथ में पेश आना चाहिए, जनता को गले लगाकर लगना चाहिए, जनता को लेकर चलना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला दायित्व बनना चाहिए। तो आने वाले समय में हमारा यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने यहाँ एजुकेशन जो मेरे गांव से, क्योंकि मेरा छोटा सा गांव है मुंडारा, जहाँ से मैंने एजुकेशन प्राप्त किया है, और आने वाले समय में जिस तरह से उनका साथ रहा है, मैं जनता के बीच में जिस तरह से एमएलए बन के आया, तो जनता ने मुझे इतना बड़ा स्नेह दिया, प्रेम दिया। उसके बाद में इसी जनता ने, मैं पहले आया तो 9,000 से जीताया था, दूसरी बार आया तो 24,000 से जीताया था। अभी भी जनता का मन बना लिया है कि आने वाले समय में 70,000 से जीत के जाऊंगा। थैंक यू। अरुण जी, लास्ट आपने दीर्घायु आंसर दिया। हमारा सवाल आपने लास्ट में पूरा नहीं किया। आप 2 बार बताया कि हमें एमएलए की फुल फॉर्म चाहिए। बस सर, उसकी डॉक्यूमेंटली फुल फॉर्म क्या है वो चाहिए। वो बात एमएलए क्या होता है वो तो सब जानते हैं। एमएलए तो एक जनता का जनप्रतिनिधि होता है, जनता के बीच में रहता है। एमएलए की मीनिंग है इंग्लिश में, उसका लेजिस्लेटिव का जो मेंबर होता है वही एमएलए होता है। थैंक यू। से मुखर होके अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लगातार जितने भी एमएलए के प्रत्याशी हैं उनसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें सिर्फ एमएलए की फुल फॉर्म बता दीजिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एमएलए की फुल फॉर्म है। तो ये थे हमारे साथ शिरोई शिगवंज की विधानसभा के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत पुरोहित, कभी भाजपा के साथ लेकिन आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। इसी तरह थिंक 360 की रिपोर्ट्स को देखते रहिए, आप हम पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि लोकतंत्र की जान हमेशा संवाद के साथ है। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है सर? तो आप हमें एक बार एमएलए की फुल फॉर्म बताइए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये थे हमारे साथ शिरोई शिगवंज के कांग्रेस के प्रत्याशी संयम लोढ़ा जी। अब आपको तैयार करना है कि संवाद होते रहना चाहिए, कौन व्यक्ति आपकी वो आवाज़ उठाने के लिए लायक है। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए। हमारा नाम विशाल और साथ बनाए रखिए। शुक्रिया।